बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मुख्तलिफ़ सहाफ़ी मुल्की सूरत हाल पे जो पेशरफ्त हो रही है इस पे क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो इंसाफ़ नहीं देती, इंसाफ़ जो है वो तख़ीर का शिकार हो जाता है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें बड़ी स्पीड से बड़ी तेज़ी के साथ काम करती हैं और इसकी मैं आज सबूत के साथ बात करूंगा क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा ने उम्रे के लिए सऊदी अरब जाना था और उनके वो इशू था उनके पासपोर्ट वापसी का जो केस था, उस हवाले से जो बेंच तश्कील दिया गया था उसमें से एक जज जस्टिस फ़ारूक हैदर उन्होंने कहा कि वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे। फिर आज ही के दिन एक नया बेंच तश्कील दिया गया, 2 रुकनी बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस असजद जावेद घराल पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया। दूसरा बेंच तश्कील दिया गया। फिर जस्टिस असजद जावेद घराल जो हैं उन्होंने भी माजरत की कि वो इस केस को नहीं सुनेंगे। फिर तीसरा बेंच जो है वो भी तश्कील दिया गया। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान की अदालतें बड़े अच्छे तरीके से बड़ी तेज़ी के साथ काम करती हैं और मुकदमात की सुनवाई जो है वो करती हैं। इमरान रियाज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस पे कहते हैं कि फौरी बेंच, फौरी सुनवाई, शरीफ ख़ानदान के लिए इंसाफ हमारी अदलिया की तरजीह। एक और जगह पे मुख्तलिफ चीज़ें ज़ाहिर मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया कि मुबैना तौर पे ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर बन गया है। फिर वो कहते हैं कि होना आराम है। फिर उन्होंने इमरान खान जो हैं उनकी आज वो पेशावर में बात कर रहे थे कारकुनान से, जो उन्होंने इस्लामाबाद की कॉल दे रखी है, डेट उन्होंने भी अनाउंस करनी है। तो वो कहते हैं कि इमरान खान की तकरीर का पाकिस्तान के 90% मीडिया पर ब्लैकआउट। वो कहते हैं कि टीवी चैनल्स अपनी स्क्रीनें जो हैं वो बंद करें। मालकान तो ठंडे कमरों में रहते हैं मगर वर्कर्स को सड़कों पर एहतजाज का सामना करना पड़ता है, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं। इस बात को अवाम भी समझें कि कारकुनान के हाथ में पॉलिसी जो है वो नहीं होती। यानी जो मीडिया वर्कर्स, जो हमारे साथी रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान, अगर ARY की गाड़ी होगी तो नून लीग और जो दीगर हुकूमती जमातें हैं वो देखने में आता है कि वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर जियो की गाड़ी हो या समा की गाड़ी हो तो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जो मीडिया वर्कर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी और उनसे बदतमीज़ी देखने में आती है। तो इस हवाले से वो बात कर रहे हैं। कोई शक नहीं, आपने एहतजाज करना है, आप मीडिया मालकान के खिलाफ करें। जो लोग, जो सहाफ़ी मीडिया वर्कर्स फील्ड में गए होते हैं, कम अज़ कम उनके साथ बदतमीज़ी जो है वो ना तहरीक इंसाफ को ज़ेब देती है और ना ही किसी दूसरी जमात को ज़ेब देती है। इमरान रियाज साहब लिखते हैं कि सरकारी उम्रा तो कर रहे हो मगर याद रखना वहाँ ऐसे पाकिस्तानी भी होंगे जो सरकारी खर्चे पर नहीं आए, इनकी बददुआओं से बचना, कहीं देख ना लें। अब ये जो सरकारी उम्रे की बात है तो ये सारा मीडिया, मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो इस हवाले से लिख रहे हैं कि सरकारी खर्चे के ऊपर 80 के करीब लोग हैं जिसमें शरीफ ख़ानदान के नौकर चाकर जो हैं वो भी उम्रा करने जा रहे हैं सरकार के खर्चे पे। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको डिनाई कर रही है, बार बार इसकी तरदीद की जा रही है। तो मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर कि शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अगर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो ऑब्वियसली वो सरकार के खर्चे पे जाएगा। वैसे वो तो कहते हैं कि हम इसमें भी सरकार का खर्चा नहीं लगने देते, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, उस लाओ लश्कर लेके जाना और अपने यारों दोस्तों को नवाजना ये गलत चीज़ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हवाले से इसकी तरदीद कर रही है कि सरकारी खर्चे पर शरीफ ख़ानदान जो है वो उम्रा करने नहीं जा रहा। सीनियर सहाफ़ी हैं अतर काज़मी साहब, वो लिखते हैं कि 3 साल बाद अब महसूस हुआ कि वाकई कोई जमहूरी हुक्मरान आए हैं। बैरूनी मुल्क दौरे पर बच्चों के नौकर भी साथ जाएंगे, ऐसे होती है हुक्मरानी, गुड गवर्नेंस। वो कहते हैं कि पिछला सिलेक्टेड दरवेश तो अकेला ही नंगे पाँव हाजिर हो जाता था, पुराना पाकिस्तान वापस लाने वालों थैंक यू। अगेन वही बात जो मैं पिछली इमरान रियाज साहब के ट्वीट के हवाले से बात करते हुए कह चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून इसकी तरदीद कर रही है लेकिन सहाफ़ी इस हवाले से लिख रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि डीजल के अचानक गायब होने का मामला या दीगर कोई मसला हो, यकीन कीजिए जो बैड गवर्नेंस का लफ्ज़ आप तीन साल के दौरान जिन दोस्तों से बार बार सुनने को मिलता था, अब आप तरस जाएंगे, ये लफ्ज़ नहीं सुनेंगे, बस अब गुड गवर्नेंस होगी।
शहबाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से मीडिया यह तासुर देता है कि वो बड़ी गुड गवर्नेंस होती है उनके दौर में, बड़े मुतहरिक होते हैं, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन डीजल चूंकि गायब हो चुका है तो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना या उनकी गुड गवर्नेंस खुल के सामने आ चुकी है। इमरान खान के दौर में भी इसी तरह मसनूई तरीक़ों से डीज़ल जो है वो छुपा लिया जाता था। अब भी पाकिस्तान में डीज़ल मौजूद है, लेकिन जो मुनाफाखोर माफिया होता है वो ज़ाहिर है इसको स्टॉक कर लेता है, फिर इसकी किल्लत होती है। अभी भी वही मसला है, लेकिन अब जो मीडिया है वो इसमें दोगलापन कर रहा है, इसमें मुनाफकत कर रहा है, और मुनाफकत होती है, मीडिया करता है, ये सब लोग जानते हैं। शहबाज शरीफ के मामले पे कहा जा रहा है कि जी अब लोगों ने स्टॉक कर लिया, जबकि इमरान खान की दफ़ा कहा जाता था कि ये हुकूमत की नाअहली है और बैड गवर्नेंस है। कामरान खान साहब कहते हैं ये इमरान दुश्मनी थी या IMF दुश्मनी, अल्लाह ताला ही इन सियासतदानों को समझेगा। इनकी गुफ्तगू सुनिए। चंद माह पहले तक ये लोग इस IMF डील को कोसते थे कि इसके ज़रिए पाकिस्तान पर IMF ग़ुलामी की कहानियाँ सुनाते थे। आज उसी IMF पर वो कहते हैं दर पर, उसी IMF के दर पर इन हजरात की हुकूमत सरनगू है, इशारे पर महंगाई बम फटने को है। IMF के हवाले से ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की उन्होंने वीडियो शेयर की हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ कहते थे कि आप जुल्म कर रहे हैं, बिलावल चीखते चिल्लाते थे, दीगर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते थे कि आप मुल्क बेच रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ना करें। अब 1 अरब के लिए शहबाज शरीफ कहते थे 180 अरब रुपया तो इकट्ठा करना है, आप सूबों को कहें इकट्ठा कर लें, इकट्ठे हो जाएंगे पैसे, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं ऐसा ना करें। अब जब उनकी अपनी हुकूमत आई है तो वो खुद जाके IMF के साथ डील कर रहे हैं, और जो सब्सिडीज़ इमरान खान की गवर्नमेंट ने दे रखी थी उनको ख़त्म करने पर भी वो राज़ी हो चुके हैं। अरशद शरीफ साहब उन्होंने एक वीडियो शेयर की, एक हलफ शेयर किया, जिसमें लोग हलफ लेते हुए सुने जा सकते हैं, जो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दें हैं, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान की बका का हतमी ज़ामन हूँ, और जिस पाकिस्तानी ने ये नारा दिल से लगाया, गंजा शैतान उसके पीछे पड़ गया। गंजा शैतान के हवाले से ट्विटर पर मुख्तलिफ लोग लिख रहे हैं, ये गंजा शैतान किसको बोल रहे हैं, गंजा शैतान कौन है, मैं भी इसको जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर लोग भी इसको जानना चाहते होंगे। कोई गंजा शैतान है, तासुर ये मिलता है कि शायद वो जो गंजा शैतान है, पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का सारा मंसूबा हुआ है उसके पीछे वही गंजा शैतान था। वो कौन है, आने वाले दिनों में अरशद शरीफ साहब हो सकता है इस मुतालिक बताएं। हामिद मीर साहब उन्होंने भी ट्वीट किया था दुआए ज़हरा, जो कराची की एक मासूम बच्ची जो वहाँ से घर छोड़ के, अपने वालिदैन को छोड़ के लाहौर में आई अपने किसी दोस्त के पास, फिर सामने आया कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। फिर हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से एक मशवरा दिया है। वो कहते हैं इन दोनों बच्चों को सख्ती की बजाय इन्हें प्यार से समझाने की ज़रूरत है। इन्होंने कोर्ट मैरिज तो कर ली, लेकिन इस मैरिज की बुनियाद झूठ पर रखी गई है। इस बच्ची की उम्र 14 साल है, लेकिन इसने निकाहनामे पर उम्र 18 साल लिखवाई है। दोनों के वालिदैन इनकी तालीम कराएं और 4 साल बाद इनकी दोबारा शादी करा दें। बिल्कुल अच्छा मशवरा हामिद मीर साहब ने दिया है। वो बच्ची जो घर छोड़ के आई अपने दोस्त के पास लाहौर में, बाकायदा एक मुहिम चल पड़ी, बताया गया कि ये मसले की बुनियादों पे लोगों ने उस बच्ची के ऐलान नहीं किए। वो शिया सुन्नी की लड़ाई वाला मामला वो खोल दिया लोग इतना आगे चले जाते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। फिर पता चला कि वो बच्ची जो है वो किडनैप नहीं हुई बल्कि अपनी मर्जी से आई है। लेकिन चूंकि वो बच्ची जो है उसकी उम्र कम है, उसकी उम्र 14 साल है, 14 साल की बच्ची जो है उससे शादी करना पाकिस्तान में वैसे ही जुर्म है। तो ये मामला देखते हैं हम किस तरफ जाएगा। लेकिन हामिद मीर साहब ने जो मशवरा दिया है ये बिल्कुल ज़बरदस्त मशवरा है कि इन बच्चों को जो है इनकी तालीम मुकम्मल करवाने के बाद इनकी शादी कर देनी चाहिए। अगर बच्ची जो है उसी लड़के के साथ रहना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, यही चाहिए कि उनकी शादी दोबारा 4 साल बाद करवा दी जाए। आरिफ हमीद भट्टी साहब उन्होंने भी एक मशवरा दिया है। वो मशवरा दे रहे हैं कि सबको हक है अपनी राय का इजहार अखलाकियात के दायरे में करें, मगर ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक के लिए दूसरे के बारे में गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल शुरू कर दें। ख़ुसूसन फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा करने वाले दुश्मन मुल्क के साजिशों को कामयाब कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। कोई शक नहीं, जब भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन हो या इस तरह के मामलात हों तो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो महाज खड़ा करने की कोशिशें की जाती हैं। अब भी जो PTI जो है वो हुकूमत से जब निकली है तो इसमें फिर सामने आया था कि बैरून मुल्क से लोग फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए साजिशें कर रहे हैं, मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रहे हैं। वो फिर ज़ाहिर जो अवाम में एक मुहिम चल रही होती है, अवाम जो लिख रही होती है, वो फिर ज़ोर पकड़ने लगता है जब इसको बाकायदा किसी प्रोपेगेंडे के तहत इन चीज़ों को किया जा रहा होता है। तो इसमें ज़ाहिर ऐसा नहीं होना चाहिए।
پھر عارف حمید بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ اس سال الیکشن نہ کروانے کی حکمت عملی بنا لی گئی ہے، تحریک انصاف کو حکومت کے خلاف تحریک نہ چلانے سے روکنے کے لیے جلد الیکشن کروانے کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، واہ تیری چالاکیاں۔ تحریک انصاف ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگر قبل از وقت انتخابات نہ کروائے گئے تو ملک میں خون ریزی ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ابھی کارکنان کو کال نہیں دی، جب عمران خان کال دیں گے تو یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو اس سارے معاملے سے روکنے کے لیے جلد الیکشن کی جو خبریں ہیں وہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کا اگریشن کم کیا جائے۔ عوریہ مقبول جان صاحب نے ایک تصویر شیئر کی جس میں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، جو میکرون ہیں فرانس کے جو نئے صدر دوبارہ منتخب ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کر کے ان کے ساتھ کام کرنے کی انہوں نے بات کی ہوئی تھی۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی گستاخ رسول فرانسیسی صدر کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد اور اکٹھے کام کرنے کی امید اور پیشکش۔ اس حوالے سے اور بھی لوگ لکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں تحریک لبیک جو ہے TLP کہاں پہ ہے، وہ شہباز شریف کی اس مبارکباد پہ خاموش کیوں ہے۔ یہ تھے مختلف ٹویٹس، مختلف خبریں جو صحافیوں کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔